चाहिए, नहीं तो जो सत्ता में बैठे हैं या सत्ता में जो भी बैठेंगे उनको भागना पड़ेगा, भागाएगा जनता। और इसके लिए अब लोग जाग गए हैं, मानवाधिकार के लोग जाग गए हैं। मेरे करोड़ों लोग, 800 ऑफिस 14 देशों में जो हमारे लोग फैले हैं वो भी गुस्से में हैं, लेकिन हम लोग संवैधानिक तरीके से काम करते हैं, गलत काम नहीं करते। हम कागज और कलम से हमारी लोकतांत्रिक सिस्टम में हक अधिकार मांगने का, हमारा जो संवैधानिक तरीके से जो आरक्षण का प्रावधान, जब हमारा संविधान बना बाबा आम्बेडकर के द्वारा इन पे सारी जो है आरक्षण का विधि विधान रखा गया, उस पे भी डाका डाला जा रहा है। उस पे भी हमारा जो दलित, शोषित, ओबीसी, अति पिछड़ा, अल्पसंख्यक हैं, उनके हक अधिकार को मारे जाते हैं। कुछ लॉलीपॉप दे कर करके क्लीम लेयर पे जो है जो 2-3% लोग हैं वो जो है 50 से ज़्यादा % खा जाते हैं। और कहीं ना कहीं बेईमानी और शैतानी लोकतंत्र के अंदर जो हमारे ये जो विधायिका है, हमारे न्यायपालिका है, हमारे कार्यपालिका है, हमारे सिक्योरिटी है, हमारा मीडिया है, तमाम जगह जो चतुर चालाक लोमड़ी हैं वो सारा हक, हमारे अधिकारों को, हमारे पिछड़ों को, हमारे ओबीसी को खा जाते हैं। और इसके लिए समय समय पे मांग करते हैं। भारत बंद करने का हमारा कोई इरादा नहीं। आज जो 21 अगस्त को भारत बंद हुआ, मिला जुला करके वो सफलता की तरफ भी गया, विफलता की भी तरफ गया। लेकिन ये एक बहुत बड़ा मैसेज है कि अगर आप हमारी बातें नहीं सुनेंगे तो हम भूखे प्यासे मर जाएंगे, हम काम छोड़ देंगे। भारत बंद करने का मतलब है कि आपको जगाना कि हमारे हक अधिकार को ना छीने, आप मनमानी ना करें। कोर्ट का काम जो है जनता के हित में काम करना है। कोर्ट भी अगर हमारे हक अधिकार को मानता है, उसमें वो जो है डिवाइड करता है, हमारे आरक्षण को टुकड़ा टुकड़ा करता है, जो बचा हुआ हिस्सा खाता है। तो मैंने कहना है, मैं एक डॉक्टर दुआ कहते हैं, मैं 85-90% को आपके चैनल से कह रहा हूं कि हमें कोई आरक्षण नहीं चाहिए, मुझे कोई हिस्सा नहीं चाहिए, बस मुझे सत्ता चाहिए। जिस दिन हमारे दलित और शोषित सत्ता में आ जाएंगे, 90-85% मेरा होगा। और तब मैं पूछूंगा सवर्णों से, ब्राह्मणवादियों से कि तुम कितने हो? 2%, मैं 3% देता हूं, तुम 3% लो, बाकी मेरा है। लेकिन हमारे समाज कहीं ना कहीं दिग्भ्रमित है, कहीं ना कहीं हमारे बीच में अच्छे नेता नहीं हैं। 1-2 नेता आते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके पीछे भी लोग साथ नहीं देते, उनमें भी टुकड़ा टुकड़ा हो जाता है। अब विश्वास होता है, पहले मायावती जो है दलित शोषित का लीडर थी, लेकिन वो अब अमान्य हो गई हैं। अब हमारा चंद्रशेखर आज़ाद एक यूथ जो है, एक वकील है, हमारा दोस्त है, वो आगे बढ़ रहा है। मैं दोस्ती के नाते नहीं, बल्कि इसलिए कि वो यूथ है, वो आगे बढ़े, लेकिन ईमानदारी के साथ, सच्चाई के साथ, पारदर्शिता के साथ आगे बढ़ता है तो लोग साथ देगा। आज खाली जो है हमें झंडा लेकर के या डंडा लेकर के काम नहीं, बल्कि हमें 543 सांसद पार्लियामेंट में भेजना है। हर राज्य के अंदर जो सीट है, जैसे दिल्ली में 70 है, हम 70 दलित शोषित सबको खड़ा करें और अपना राज्य बनाएं। ऐसे ही बिहार, ऐसे उत्तर प्रदेश, ऐसे तमाम राज्यों में जहां पे असेंबली का चुनाव है वहां हो। तो ये भारत बंद का जो आह्वान था वो मिला जुला करके सफल रहा है। कहीं पे विफलता मिलती है क्योंकि हम टुकड़े टुकड़े गैंग हैं, कहीं ना कहीं हम बटे हैं। कोई वाल्मीकि समाज विरोध करता है, कोई साथ देता है, कोई और साथ देता है, कोई साथ नहीं देता। यही वजह है कि कुछ चंद लोग जो लोमड़ी हैं, जो भेड़ियां हैं, वो हमारे हक अधिकार को छीन लेते हैं। जरूरत आन पड़ी है कि हम सब लामबद्ध हो करके 85-90% एक लामबद्ध बन करके डॉक्टर दुआ के साथ मिले। हम आपको रास्ता देंगे, हम आपको प्लेटफॉर्म देंगे, हम आपको आर्थिक कहाँ से मदद कैसे होगा वो भी रास्ता देंगे। और आप सत्ता में आइए, अपना हक अधिकार लीजिए। और उसके लिए अहरा नेशनल पार्टी, ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स नेशनल पार्टी, ANP बनाया गया। और इसलिए बनाया गया कि यहाँ जात पात नहीं होगी, यहाँ ऊंच नीच नहीं होगी, बल्कि हक अधिकार की बात होगी, जातीय समीकरण, जातीय जनगणना की बात होगी, भागीदारी की बात होगी, हिस्सेदारी की बात होगी। और इसको लेकर के चलेंगे। आए दिन चाहे ऑटो वाले हों, चाहे टैक्सी वाले हों, चाहे कुली हों, चाहे किसान हों, तमाम लोग धरना प्रदर्शन देते हैं, भारत बंद करते हैं। बहुत करोड़ लाखों रुपया खर्च होता है। हमारे जो है कंवरिया
3-3 करोड़ का डीजे बजाते हैं, उन तमाम को पैसा को संजोग कीजिए, एक जमा कीजिए, एक जगह आइए और मिल कर करके चोट कीजिए, सत्ता में आइए, हक अधिकार लीजिए। ये डॉक्टर दुआ का कहना है। और ये भारत कि अब पहले जैसे जमाना नहीं रहा कि लाठियां खाए, अब एकजुट होकर आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अब हम लाठियां भी खाएंगे लेकिन भागेंगे नहीं। हमें गोलियां खाएंगे, हम भागेंगे नहीं। आप देख रहे हैं श्रीलंका में क्या हुआ, आप देख रहे हैं बांग्लादेश में क्या हुआ, आप देख रहे हैं पाकिस्तान में क्या हुआ। वो अब डर नहीं रहे हैं। अब प्राइम मिनिस्टर राष्ट्रपति के घर में घुस कर करके आवाज दे रहे हैं, रेज योर वॉइस ऑन ह्यूमन राइट, मेरा हक दो, मेरा अधिकार दो। आज भारत की जनता जनाक्रोश में अंदर से ज्वालामुखी के रूप में है। कब फटेगा, कब गृह युद्ध हो जाएगा, कब एक दूसरे से गुत्थम गुत्थी हो जाएगा, कह नहीं सकते। और ऐसी हालत में सत्ता में जो लोग बैठे हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, उनको सुशासन, उनको जनता के हित में, राष्ट्र हित में, समाज हित में सोचना चाहिए और उसके लिए काम करना चाहिए। नहीं तो जो सत्ता में बैठे हैं या सत्ता में जो भी बैठेंगे, उनको भागना पड़ेगा, भागाएगा जनता। और इसके लिए अब लोग जाग गए हैं, मानवाधिकार के लोग जाग गए हैं। मेरे करोड़ों लोग, 800 ऑफिस 14 देशों में जो हमारे लोग फैले हैं, वो भी गुस्से में हैं। लेकिन हम लोग संवैधानिक तरीके से काम करते हैं, गलत काम नहीं करते। हम कागज और कलम से लड़ते हैं। बाकी लोग यहाँ पे नरम दल भी हैं, गरम दल भी हैं, लेकिन इन सब को संभालना, उनको सिक्योरिटी देना, उनको देखभाल करना, एक पिता तुल जो जनप्रतिनिधि होते हैं, जो अपने को सेवक कहते हैं, जो अपने को चौकीदार कहते हैं, अपने को जो है सेवादार कहते हैं, उनको सेवा करना चाहिए, उनको सही तरीके से काम करना चाहिए। कोई इस तरह की आवाज़ नहीं होगी। हम शांति और सद्भावना से एक बगिया में रहेंगे, एका बना के रहेंगे, लेकिन ये नफरत पहुंचाएंगे, हमारे बीच में बांटेंगे। बहुत सारे लगातार कुकर मुत्ते की तरह बहुत सारे लोग पार्टियां बना रहे हैं। पार्टियां ये आरएसएस का गेम है। ज्यादा पार्टी बनाओ, ज्यादा संगठन बनाओ, तुम बट जाओ, बटे रहो, मैं राज करूंगा। यही ज्ञान उनको नहीं मिल रहा और यही वजह है कि बहुसंख्यक टूट टूट करके मर रहे हैं, कीड़े मकोड़े की तरह जो है रोशनी की तरह भाग रहे हैं। और वो जो है तड़प तड़प करके आप देखेंगे बरसात के दिनों में, ठंड के दिनों में, कि एक लाइट के पीछे जो है पतंगा भागता है कि मैं उसको खा जाऊंगा, मैं सूरज को निगल जाऊंगा। वो निगल नहीं पाता, बल्कि खुद तड़प तड़प के मर जाता है। और यही हालत हमारी जो है दलित, शोषित और पिछड़ा और अल्पसंख्यक का है। उन्हें जरूरत है डॉक्टर दुआ का। डॉक्टर दुआ से संपर्क करें, U137 और गली नंबर 3 नियर लक्ष्मी नगर मेट्रो गेट नंबर 3-4 सकरपुर में आए, मिलें। हमारा व्हाट्सएप लिखें 9213493068 और दूसरा नंबर लिखें 9313125531 और तीसरा भी लिख लीजिए 9910636345। उसमें संपर्क कीजिए, मिलिए। आपको सलाह मुफ्त में मिलेगा, आपको आर्थिक मुफ्त में मिलेगा, आपको जो है वकील, हम जो है जहाँ कहीं भी आपको समस्या होता है, कोर्ट कचहरी से हम लोग जुड़े हुए हैं, नालसा से जुड़े हुए हैं, उनसे हम आपको वकील भी देंगे, आपको मध्यस्थता भी कराएंगे। आप लड़े नहीं, भिड़े नहीं, गलत तरीके से ना जाएं, संवैधानिक तरीके से अपनी मांग को मांगे। और चंद्रशेखर हो चाहे बाकी लोग हों, उन तमाम लोगों को एकजुटता के साथ अपने हक अधिकार के लिए आगे बढ़े, तो ये भारत बंद सफल माना जाएगा। और जो लोग भारत बंद या बाकी चीज बंद कर रहे हैं, उनकी ज्यादा जरूरत नहीं है, वो अपनी रोजी रोटी लेके कमाएं, लेकिन अपनी आवाज को बुलंद रखें। और उसके लिए एएनपी आपको साथ देने के लिए तत्पर हो गया है। एएनपी अहरा नेशनल पार्टी, ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स नेशनल पार्टी, जो चिट्ठी आई है इन्वेलप लेकर के, संदेशा लेकर के, नया बदलाव लेकर के आपके बीच में आ रहा है। आपको समझना है, आपको देखना है कि आप कहाँ जाएंगे और आपका हक अधिकार कहाँ संरक्षित होगा। उसके लिए आपको सोचना है। आप पे ही ये देश का लोकतंत्र और संविधान ये सब निर्भर है। आपका भविष्य आपके बच्चे का निर्भर करता है। सोचना आपको है। हम आपके साथ हैं, आपके साथ रहेंगे और हम मरते दम तक, आखिरी दम तक, आखिरी सांस तक अपने हक अधिकार के लिए और आपके हक अधिकार के लिए, संविधान के लिए और लोकतंत्र के लिए लड़ते रहेंगे।